कालू कौवा शिकार की तलाश के लिए पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था कि अचानक से बादल काले हो जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सब पक्षी भागते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ओहो, यह बारिश काफी तेज शुरू हो गई है। इस मौसम में तो कोई शिकार नहीं फंसेगा। मुझे वापस अपने घर को जाना चाहिए। इसके बाद कालू कौवा उड़कर अपने घर को चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा वापस अपने घर अपनी बीवी के पास आ जाता है। ओहो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही थी। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। बहुत तेज बारिश है, तुम अंदर ही रहना गौरी। कालू कौवे, मुझे पक्का पता है कि तुम आज भी दाना लाना भूल गए होगे। अरे, मैं लाना भूल गया। गौरी, अब तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। कल लाऊंगा। कालू कौवे, जाओ कहीं से भी दाना लेकर आओ। हमारे घर में थोड़ा सा भी दाना खाने को नहीं है। अब तुम जाओ, क्या हम रात को भूखा सोएंगे? क्या? खाने के लिए घर में थोड़ा सा दाना भी नहीं बचा? अब हम क्या करेंगे? भूखा तो नहीं सोया जाएगा मुझसे। मैं क्या करूं? बाहर बारिश हो रही है तो क्या हुआ? तुम कौन सा मेहनत से दाना तोड़कर लाते हो? तुम तो चोरी ही करते हो ना। जाओ किसी को झांसा देकर दाना लेकर आओ। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाता है। जब कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पहुंचता है तो रानो कहती है, बाहर मौसम कितना खराब है और ऊपर से कितनी तेज बारिश भी हो रही है। कालू कौवे, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? क्या कोई काम था तुम्हें? अरे रानो चिड़िया, मेरे घर में दाना खत्म हो गया है। इस वक्त खेत में दाना भीगा होगा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? कालू कौवे, मेरे पास सिर्फ 2 वक्त का दाना है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रानो चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तुम्हारे सिवा मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है मैं बुरे काम करता हूँ सारे जंगल में। कालू कौवे, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास सिर्फ 2 वक्त का दाना है। थोड़ा सा मैं अभी खाऊंगी और थोड़ा सा सुबह को, क्योंकि सुबह बारिश होने वाली है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे पास खाने और ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में मेरी बीवी भूखी है। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा रात को। कालू कौवे, अब मुझे शर्म आ रही है। तुम यह इंतजार करो, मैं दूसरे पक्षियों से मदद मांग कर आती हूँ, क्योंकि कोई और तुम्हें दाना नहीं देने वाला। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद थी तुमसे कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी, और कोई करे ना करे। सबसे पहले रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से मदद मांगने के लिए जाती है। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। अरे, ये इतने खराब मौसम में कौन आ गया? हाँ, ये तो रानो चिड़िया लगती है। रानो चिड़िया, अंदर आ जाओ तुम। मिट्ठू तोते, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो तुम? बोलो। रानो चिड़िया, मेरी हालत तो ठीक है, लेकिन इतने खराब मौसम में तुम आई हो। क्या हुआ? कोई काम था तुम्हें जो मेरे घर आना हुआ? मिट्ठू तोते, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे घर में इतने खराब मौसम में आई हूँ। वो कालू कौवा मेरे पास आया है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? उस कालू कौवे के घर में जरूर दाना खत्म हो गया होगा, है ना? हाँ हाँ, वो दाना ही मांगने आया है। मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा दाना है। थोड़ा सा मैं अब खाऊंगी और थोड़ा सा सुबह। क्या तुम कालू कौवे की मदद कर सकते हो? रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। वो 1 नंबर का झूठा, मकार और दुष्ट कालू कौवा है। अगर उसकी मदद करोगी तो वो एहसान फरामोशी दिखाएगा, और फिर भी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा बुरे वक्त में। मैं नहीं दे रहा दाना। दाना ना मिलने पर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ओहो, अब मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर से मदद मांगने के लिए जाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कबूतर के घर की तरफ चली जाती है। कबूतर, कालू कौवा मेरे घर में आया है और वो दाना मांग रहा है। मेरे पास तो थोड़ा सा ही दाना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? रानो चिड़िया, मेरे पास दाना तो है, मैं इससे मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारी मदद कर दूँगा। लेकिन उस कालू कौवे की नहीं, उसने काफ़ी बार लूटा है मुझे और मेरे परिवार को भी। मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। रानो, माफ़ करना। कबूतर, कोई बात नहीं, उस कालू कौवे की हरकतें ही ऐसी हैं।
फिर दाना ना मिलने पर राना चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। अरे राना चिड़िया तुम आ गई। अच्छा बताओ कि आप ना किसी ने मदद की तुम्हारी, दाना दिया तुम्हें, बोलो कुछ बोलते क्यों नहीं? कालू कौवे, जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हें दाना देने के लिए राजी नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं तुम्हें एक शर्त पर दाना दूंगी, बोलो कि कल सुबह को तुम मुझे दाना वापस लाकर दोगे। मंजूर है क्या तुम्हें? मुझे पहले ही पता था कि कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कल सुबह को मैं खेत जाऊँगा बारिश होने से पहले और अपने लिए और तुम्हारे लिए दाना तोड़ कर ले आऊँगा। मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। इसके बाद राना चिड़िया कालू कौवे के लिए किचन से दाना लेकर आती है। राना चिड़िया तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी और एहसान है मुझ पर जो तुमने मेरी मदद की। मैं इस मदद को पूरी जिंदगी याद रखूँगा। कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन की सुबह भी हो जाती है। सुबह सुबह को ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। राना चिड़िया कालू कौवे से दाना लेने के लिए उसके घर जाती है। कालू कौवे, तुमने वादा किया था कि सुबह को दाना दोगे, लाओ मेरा दाना। अरे राना चिड़िया, क्या तुम इतनी बड़ी बेवकूफ निकली कि तुमने मुझ जैसे चोर पर यकीन कर लिया? मैं नहीं वापस कर रहा कोई दाना वाना तुम्हारा। राना चिड़िया, तुमने मेरे पति की बात पर यकीन कर लिया। उसने तुमसे झूठ बोला था। हम तुम्हें कोई दाना वाना नहीं देने वाले, तुम यहाँ से चली जाओ। अब पता चला कि कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम्हें मुश्किल वक्त में मदद लेना आता है, फिर मदद करनी नहीं आती। हाँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं सबको लूटता हूँ और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा? कभी नहीं। इसके बाद राना चिड़िया मायूस होकर वापस अपने घर चली जाती है। अरे मिट्ठू तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो? अरे राना चिड़िया, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम उस कालू कौवे की मदद करने वाली हो, ये मुझे पता था, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी कि किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुम्हारा दाना ले आया हूँ, तुम ये खा लो। उस कालू को तुमने अपना दाना दे दिया होगा। मिट्ठू तोते, तुम और बाकी सब पक्षी बिल्कुल सही थे। वो कालू कौवा एहसान फरामोश है, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुम मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, तुम्हें पता तो चल गया कि बुरे लोगों की मदद नहीं करते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एहसान फरामोशों की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।